हेलो एवरीवन। हमने फ्लिपकार्ट लोन एप्लीकेशन की एक रेप्लिका बनाई है जो हमारे इन्वर्स असाइनमेंट का हिस्सा है। ये हमारे बैकएंड सीरीज का हिस्सा है जहां हम सिखाते हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के अनुभव के बहुत करीब है। हमने इसे खुद विकसित किया है, बिना किसी प्रीमियम लाइब्रेरी का उपयोग किए। सब कुछ नोड जेएस, जावास्क्रिप्ट और मोंगोडीबी का उपयोग करके स्क्रैच से बनाया गया है। यह यहां दिखाई गई एप्लीकेशन है। जब हम किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें प्रोडक्ट पेज पर ले जाया जाता है। यहां हम प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं, जिसमें कई इमेज शामिल हैं। कार्ट में प्रोडक्ट जोड़ने से पहले हमें एक साइज चुनना होगा। साइज चुनने के बाद हम प्रोडक्ट को अपने कार्ट में जोड़ सकते हैं, लेकिन कार्ट में प्रोडक्ट जोड़ने के लिए हमें लॉग इन होना चाहिए। चलो अब लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हम प्रोडक्ट को कार्ट में जोड़ सकते हैं। इस प्रोडक्ट के लिए कोई भी साइज उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसे खरीद नहीं सकते। हमें वापस जाकर दूसरा प्रोडक्ट चुनना होगा। अब आइटम उपलब्ध है, इसलिए हम 7 नंबर के जूते के 2 जोड़े खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम खरीद के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यह हमारी डिटेल्स मांगता है। आवश्यक जानकारी भरने के बाद हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस डेमो के लिए हम एक नकली क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एक सफल भुगतान का अनुकरण करते हैं। भुगतान सफलतापूर्वक प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद हम एडमिन डैशबोर्ड पर जाकर ऑर्डर्स देखते हैं। एडमिन डैशबोर्ड पर हम ऑनलाइन ट्रेंड्स देख सकते हैं। चूंकि वेबसाइट केवल 1 दिन पुरानी है, अभी तक कोई ट्रेंड्स नहीं है। फिर भी हम यूजर ऑर्डर्स की सूची तक पहुंच सकते हैं। अब तक हमें ये ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं। सबसे हालिया ऑर्डर वह है जिसे हमने अभी प्लेस किया है। यह वर्तमान में पेंडिंग के रूप में चिह्नित है। ऑन ऑर्डर आईडी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ग्राहक का नाम और ईमेल आईडी भी दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रोडक्ट्स हैं, कुल राशि क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, हम इस प्रोडक्ट के कुछ विवरण देख सकते हैं। अभी प्रोडक्ट की स्थिति ऑर्डर प्लेस्ड है। अब हम स्थिति को शिप्ड में अपडेट करते हैं। एक बार प्रोडक्ट शिप हो जाने के बाद भुगतान स्थिति भी अपडेट हो जाती है। अब प्रोडक्ट की स्थिति शिप्ड है और हम शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ सब डिटेल्स हैं। हम स्थिति को डिलीवर्ड में अपडेट करते हैं, तो वर्तमान स्थिति डिलीवर्ड है। हम प्रोडक्ट्स की सूची भी देख सकते हैं। कितने प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करके उसके विवरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ नाइकी ब्लैक स्नीकर शू के विवरण हैं। चलो इसे और विस्तार से देखते हैं। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम विवरण, साइज, चार्ट्स, भुगतान और यहाँ तक कि इमेज को भी अपडेट कर सकते हैं। चलो कुछ विवरण बदलते हैं ताकि अपडेट्स देख सकें। उदाहरण के लिए यह एक स्पोर्ट्स शू है। हम कुछ रैंडम टेक्स्ट जोड़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या कीमत 77 से 78 में बदलती है। इस नाइकी ब्लैक स्नीकर्स शू के लिए अपडेटेड प्रोडक्ट विवरण को सेव करने के बाद अब इसकी कीमत 78 है। हम एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर 78 की नई कीमत दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि अपडेट सफल रहा। विवरण अब कहता है यह एक स्पोर्ट्स शू है जो हमने दर्ज किया था। हम इन्वेंट्री को भी देख और संपादित कर सकते हैं और वेबसाइट पर यूजर्स की संख्या देख सकते हैं, जिसमें एडमिन और टेस्ट यूजर्स शामिल हैं। हम यहां तक कि प्रत्येक यूजर का इतिहास भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चलो इस यूजर के विवरण चेक करते हैं। अगर यूजर मौजूद नहीं है तो हम किसी अन्य यूजर के विवरण देख सकते हैं। अगर कोई यूजर पोर्टल काम नहीं कर रहा है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। हम किसी भी यूजर को एडमिन भी बना सकते हैं। अंत में हम एप्लीकेशन के अन्य हिस्सों की समीक्षा और अपडेट कर सकते हैं और इसके साथ हमारी समीक्षा पूरी होती है। अब हर कोई समीक्षा देख सकता है। डेमो समाप्त होता है, लेकिन दिखाने के लिए एक और चीज है। यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि यूजर्स के लिए एक ट्यूटोरियल भी है। अभी
यह वर्सेल पर होस्ट किया गया है। चलो देखते हैं कि वेबसाइट कैसे काम करती है। ये साइट का लोकल वर्जन है जो पोर्ट 3001 पर चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइव वर्जन के समान है। हमने इसे एक साधारण पोर्टल के रूप में डिजाइन किया है। यह सेक्शन कोर्स के लाभ दिखाता है। आपको एक वास्तविक ई कॉमर्स वेबसाइट का एक्सेस मिलता है जो शॉपिफाई के समान है। जबकि यह शॉपिफाई जितना बड़ा नहीं है, यह पूरी तरह से मुफ्त है और आपको साइट के टेक स्टैक और एज केस समझने में मदद करता है। आप इस ज्ञान को अपने सार्वजनिक पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। साइट रिएक्ट 18, टाइपस्क्रिप्ट, टेलविंड, वाइट, फ्रेम, आरमोशन, रिएक्ट रूटर और रिएक्ट क्वेरीज का उपयोग करती है। यह एक पूर्ण पाठ्यक्रम है। वेबसाइट लाइव है और गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स की गई है। आप गूगल पर वेबसाइट को खोज सकते हैं और यह परिणामों में दिखाई देगी। साइट में एक माइक्रोसॉफ्ट टूल शामिल है जो हमें किसी भी समय ऑनलाइन यूजर्स की संख्या देखने की अनुमति देता है। इसके आधार पर हम रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। यह एक उपयोगी संसाधन है जो हम पेश करते हैं। यहाँ एक लाइव रिकॉर्डिंग है जो दिखाती है कि लोग वेबसाइट पर वास्तव में क्या कर रहे हैं। यह एक लाइव व्यू है जो दिखाता है कि यह जब भी आवश्यक हो कैसे नेविगेट कर सकता है। ये इस वेबसाइट की कुछ उन्नत विशेषताएं हैं। उपयोग की गई डेटाबेस मोंगोडीबी है जो सभी एड्रेस को एक टेबल में स्टोर करती है। अन्य टेबल कार्ड सेट्स, कैटेगरी, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, भुगतान इंटेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए हैं। सभी प्रोडक्ट्स और रिव्यूज यहां स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा जब भी यूजर्स कुछ भी करते हैं, उन्हें एक ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। ये ईमेल विंडो यहां दिखाई जाती है जो यूजर्स को वेबसाइट ब्राउज करते समय लाइव ईमेल अपडेट देती है। यह ईमेल फीचर एप्लीकेशन का एक प्रमुख हिस्सा है। यह हमारे डेमो का अंत है। हमें उम्मीद है कि आपको यह मददगार और दिलचस्प लगा होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ऐसी वेबसाइट या पोर्टल कैसे बनाएं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम वर्तमान में यूटानिवर्स पर लाइव हैं। एक शुरुआती चरण के स्टार्टअप के रूप में हमारे पास एक वेबसाइट है जो लोगों को सिखाने पर केंद्रित है। हमारी वेबसाइट पूरी तरह से मुफ्त है, कोई शुल्क नहीं है। आप हमसे सीखने के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना होगा। हमारे पास कल के लिए एक वेबिनार निर्धारित है जहां आप जुड़ सकते हैं और सब कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे असाइनमेंट डेमो का हिस्सा है। कृपया ध्यान दें, सभी प्रमुख लिंक काम नहीं कर रहे हैं। हमने केवल महत्वपूर्ण हिस्सों को विकसित किया है क्योंकि यह एक बैकएंड विकास पोर्टफोलियो था। हमारे अगले कॉल में हम आपको 3 कोड बेस दिखाएंगे। धन्यवाद सभी को। हम संपर्क में रहेंगे।